Namaste. I am Siddharthi Gaba, an intern at West Zone Cultural Center. West Zone Cultural Center, in collaboration with Shubh Group Welfare Society, is delighted to present artists from various fields. Shubh Group Welfare Society is a non-profit organization working for the welfare of people in terms of art, education, health, and many more. Today, we have a very special performance by magician Suraj. He has been practicing magic for more than 3 decades. West Zone Cultural Center's initiative to bring multi-platforms is indeed laudable. Now let's sit back and enjoy his magical performance. Magician Suraj. He is the new icon of Indian magic. He has been performing close-ups and stage magic shows all over India and abroad for more than 3 decades. Since 2016, he has been performing shows on cruise ships in different parts of the world like Australia, Mexico, USA, etc. He has won hundreds of awards with his innovative magic in almost all competitions held all over India. He was also the runner-up winner of Grand Finale of Star One's India's Magic Star. Now let's move on to his wonderful performance. नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पिछले लगभग 30-35 सालों से मैं मैजिक दिखला रहा हूं। जब भी मैं मैजिक दिखलाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सूरज, आपने मैजिक दिखाना कब से शुरू किया था? यह सवाल जो है अपने आप में एक उलझन है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कब से मैजिक दिखलाना शुरू किया था ये मुझे खुद भी ठीक एग्जैक्टली पता नहीं है। तो ऐसे हालात में मैं अक्सर एक मैजिक दिखलाता हूं, जो मैं चाहता हूं कि आज आप लोगों को मैजिक दिखलाऊं। एक ताश का मैजिक है और इसके लिए मेरे पास में एक ताश है, मैं आप लोगों को दिखला दूं। इस ताश को आप देख पा रहे हैं कि ये ताश जो है एक ऐसा ताश है जिसको मैं आसानी से अपने हाथ में पकड़ पाता हूं। लेकिन आज से कुछ साल पहले जब मैं छोटा था तब इन ताशों को अपने हाथ में पकड़ नहीं पाता था, कारण कि मेरे हाथ की उंगलियां इतनी छोटी छोटी थी कि ये ताश मेरे हाथ से गिर जाया करते थे। उस वक्त मैं क्या करता था, आज मैं आप लोगों को वही दिखलाऊंगा। नमूने के लिए मैं एक कार्ड यार, मैं एक काम करता हूं, एक कार्ड यहां रखता हूं, बाकी कुछ उतार देते, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं एक ताश को यहां रखता हूं, बाकी ताशों को लेकर के अगर मैं इस तरह से दबाऊं तो देखा जाता है कि ये छोटे छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल मेरी उम्र की तरह। लेकिन दोस्तों, इससे भी कुछ साल पहले जब मैं और भी ज्यादा छोटा था तो मैं इन ताशों को अपने हाथ में पकड़ नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि मेरी हाथ की उंगलियां इतनी छोटी छोटी थी कि ये ताश मेरे हाथ से गिर जाया करते थे। उस वक्त मैं क्या करता था, आज मैं आप लोगों को ही दिखलाऊंगा। मैं इन ताशों को लेकर के मैं इस तरह से दबाता, देखा जाता कि ये ताश और भी ज्यादा छोटे छोटे हो गए, बिल्कुल मेरी उम्र की तरह। ये देखिए। लेकिन दोस्तों, इससे भी कुछ साल पहले जब मैं और भी ज्यादा छोटा था तब मैं इन ताशों को अपने हाथ में पकड़ नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि मेरी हाथ की उंगली इतनी छोटी छोटी थी कि ये ताश मेरे हाथ से गिर जाया करते थे। उस वक्त मैं क्या करता था, आज मैं आप लोगों को ही दिखाऊंगा। मैं इन ताशों को लेकर के इस तरह से दबाता तो देखा जाता कि ये ताश बिल्कुल छोटे छोटे हो गए, बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल मेरी उम्र की तरह। ये देखिए। लेकिन इससे भी कुछ साल पहले जब मैं और भी ज्यादा छोटा था तब मैं इन ताशों को अपने हाथ में पकड़ नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ की उंगलियां इतनी छोटी छोटी थी कि यह ताश
मेरे हाथ से गिर जाया करते थे। उस वक्त मैं क्या करता था, आज मैं आप लोगों को वही दिखलाऊंगा। मैं कार्ड्स को लेकर के ठीक इस तरह से दबाता तो देखा जाता ये ताश और भी ज्यादा छोटे छोटे हो गए, बिल्कुल मेरी उम्र की तरह। ये देखिए एकदम छोटे छोटे। लेकिन दोस्तों इससे भी कुछ साल पहले जब मैं और भी ज्यादा छोटा था, तब मैं इन ताशों को अपने हाथ में पकड़ नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ की उंगलियां इतनी छोटी छोटी थी कि ये ताश मेरे हाथ से गिर जाया करते थे। उस वक्त मैं क्या करता था, आज मैं आप लोगों को ही दिखलाऊंगा। मैं इन ताशों को लेकर ठीक इस तरह से दबाता तो देखा जाता है ताश और भी ज्यादा छोटे छोटे हो गए, बिल्कुल मेरी उम्र की तरह। ये देखिए। लेकिन दोस्तों इससे भी कुछ साल पहले जब मैं और भी ज्यादा छोटा था, तब मैं इन ताशों को अपने हाथ में पकड़ नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ की उंगलियां इतनी छोटी छोटी थी कि ये ताश मेरे हाथ से गिर जाया करते थे। उस वक्त मैं क्या करता था, आज मैं आप लोगों को ही दिखलाऊंगा। मैं इन ताशों को लेकर के इस तरह से, दरअसल उस वक्त मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने हूं और मैं फेसबुक में आप लोगों के सामने लाइव कर रहा हूं, मैजिक दिखा रहा हूं। दोस्तों कई दिनों पहले की बात है, मैं जब छोटे छोटे शोज करता था कोलकाता में, तो मुझे अक्सर मैजिक शोज करने के लिए कुछ दूर दूर तक जाना पड़ता था। तो उन दोनों अजीबोगरीब घटनाएं घटती थी। तो मैं ऐसा ही एक घटना आप लोगों को दिखलाऊंगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास में कुछ पेपर्स हैं। ये देखिए, ये पेपर है। मैं एक छोटा सा पेपर आप लोगों के सामने लेता हूं और वो घटना क्या था ये मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो मैं ट्रेन में जा रहा हूं। आप लोगों को पता है कि पहले लोग सिगरेट जो पीते थे तो टोबैको को लेकर के पाउच में पेपर में इस तरह से डाल करके उसको सिगरेट नुमा बनाकर पीते थे। तो ट्रेन के अंदर में कुछ लोग बैठे हुए थे। उसमें से एक आदमी वो मुझे पहचान गया और कहा कि आप मिस्टर सूरज हो। मैंने कहा हाँ। आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैजिक दिखलाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप हर वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का मैजिक दिखला सकते हो। तो मैंने हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने वो जो सिगरेट जो पीने के लिए जो पेपर निकाला था वो पेपर मेरे हाथ में बढ़ाया और बढ़ा के कहा इस पेपर से एक मैजिक दिखलाइए। तो मैंने उनको एक मैजिक दिखलाया। तो मैंने उनको जो मैजिक दिखलाया वो आज मैं आप लोगों को दिखला रहा हूं। मैंने क्या किया, इस पेपर को लिया, लेकर के इसको इस तरह से दो हिस्सों में बांट दिया। उसके बाद इस पेपर को फिर लिया, लेकर के इसको मैं 4 अलग टुकड़ों में बांट दिया। उसके बाद फिर मैंने इसको लिया, लेकर के इसको 8 अलग टुकड़ों में बांट दिया। अभी ये पेपर जो है ये बिल्कुल अलग अलग टुकड़ों में बट चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग गौर से देखिए। मैं इस पेपर को लेकर के इस तरह से फोल्ड कर रहा हूं। करने के बाद इस पेपर को मैंने एक छोटा सा बॉल टाइप का बना दिया, ये बॉल नुमा हो गया। मैंने उस दिन भी यही किया था। उसके बाद मैंने इस बॉल को लेकर के उस महाशय के हाथ पे रखा था जो आज मैं टेबल में रख रहा हूं। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि अब बताइए इसको जोड़ने का कितना तरीका है। तो कुछ बोल नहीं सके, लेकिन मैंने उनको कहा कि इनको जोड़ने का 2 तरीका है। एक तरीका है बोलकर मैंने अपने जेब से इस तरह से ग्लू स्टिक निकाला। एक तरीका है कि मैं इस ग्लू स्टिक को लेकर के यहां इस तरह से करूं तो ये जुड़ जाएगा। और दूसरा तरीका इसको कहते हैं लॉजिक। और दूसरा तरीका है कि मैं इसको लेकर के इस तरह से वेव करूं तो ये जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा? मैंने हाँ। मैंने देखिए इस तरह से इसको वेव कर रहा हूं। करने के बाद मैं इस पेपर को लिया, लेकर के उनके सामने ठीक इस तरह से धीरे धीरे खोलना शुरू किया। इस तरह से खोलना शुरू किया और देखा गया कि ये पेपर बिल्कुल जुड़ गया। तो दोस्तों ये था वो मैजिक जो मैंने उस दिन ट्रेन में उस महाशय को दिखलाया था। एक बात है जो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। लोग पूछते हैं कि ऐसा कौन सा मैजिक है जो काफी पुराना है। तो ऐसे कई सारे मैजिक हैं, ऐसे कई सारे जादू है जो बहुत सारे मैजिशियंस कहते हैं कि बहुत पुराना है। हाँ और है भी, लेकिन उन्हीं मैजिकों में से एक ऐसा मैजिक है जो बहुत ही ज्यादा पुराना है, लगभग 5000 साल पुराना।
और अभी भी आप अगर मिस्र के पिरामिड में जाओगे तो आपको वहां पर ये मैजिक का एक चित्र देखने को मिलता है, जिसको आमतौर पर हम मैजिशियंस कप्स एंड बॉल्स बोलते हैं, कप्स एंड बॉल्स। इसके कई तरह के रूटीन हैं। कई पुराने लोग हमारे इंडिया में, हमारे देश में तो जो मदारी होते थे, जो स्ट्रीट में मैजिक दिखलाते थे, वो जो नारियल होता है, वो नारियल का जो खोल होता है, जिसको बंगाल में कहते हैं नारकेल मावा, वो जो खोल होता है, उसको लेकर के करते हैं। मैंने भी कुछ दिनों तक इसको साइकिल का बिल लेकर के किया था, लेकिन मैं आज इसका एक अलग रूप आप लोगों के सामने दिखलाने के लिए जा रहा हूं। मेरे पास एक कप, एक लाल रंग का बॉल और एक मैजिक वॉन्ड। अब आप लोग गौर से देखिए कि मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं। मैं पहले इस कप को लेकर इस बॉल को ऊपर में इस तरह से रखा, अब मैं इसको बंद कर दे रहा हूं। अभी जो मैं करूंगा, मैं इस बॉल को इस मैजिक वॉन्ड के ऊपर में लूंगा, लेकर के यहां रखूंगा। अभी आप लोग देखिए बॉल यहां पर नहीं है, ये यहां पर हाथ में है। अगर मैं इस तरह से करूं तो यहां से गायब हो जाता है, हो करके इस कप के अंदर में, ओह दरअसल में यहां पर है, मैं इसको दिया, गायब किया, अब जाकर के ये कप के अंदर में अपेयर करता है। जी हाँ, अब हम लोग एक गेसिंग गेम करेंगे। क्या करेंगे? इस बॉल को लेकर के सेक किया, लेकर के हाथ में लिया, लेकर के मैं इस हाथ में रख रहा हूं और टेबल में हाथ दे रहा हूं। अब आपको गेस करना पड़ेगी कि बॉल कहां पर है, कप के अंदर है या मेरे हाथ में है या फिर टेबल में, कहां पर है? कप में नहीं, कप में नहीं, मेरे हाथ में भी नहीं है। दरअसल में ये टेबल है। अब गौर से देखिए, मैं इसको हाथ में रखता हूं, इस तरह से करता हूं तो गायब हो जाता है। होने के बाद यहां टेबल में चला था। अब मैं जो करूंगा उसके लिए मेरे पास यह एक और कप है, एक छोटा सा एक प्लास्टिक कैप है। मैं इस कैप को लेकर के यहां रखता हूं। ये बॉल जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मैं इसको यहां रखा। रखने के बाद इसको फिर टैप किया तो देखा जाता है ये बॉल फिर से यहां आ गया। मैं इसको लेकर, आप लोग गौर से देखिए, ये यहां पर अभी भी नहीं आया है, यहां पर है, किया, ये गायब हो गया, हो करके इसके अंदर में चला है। अब मैं फिर इसको यहां इस तरह से रख रहा हूं, इस बॉल को लेकर के यहां रखा और इस कप को यहां रखा। अब मैजिक वॉन्ड इसको इस तरह से इस कप के ऊपर में 3 बार घुमाया, घुमाने से देखा गया ये बॉल यहां से गायब हो गया, होकर के इस कप के अंदर में चला है। दोस्तों, अक्सर जब मैं इसको यूएस में दिखलाता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि सूरज, आप 2 बॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल में ये बात सही है। मैं एक बॉल इनविजिबल है जो इसका इस्तेमाल करूं, मैं इस इनविजिबल बॉल को लेकर के यहां दूं तो देखा जाए तो सही का यहां 2 बॉल है। अब आप लोग गौर से देखिए कि मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं। मैं इस 2 बॉल को लेकर के, सबसे पहले मैं इसको लेकर के 2 बॉल को लेकर के अपने टेबल में यहां रखा। अभी यहां पर कुछ नहीं था, लेकिन मैं मैजिक पास दूं तो देखा जाता है कि यहां एक टमाटर आ जाता है, इस तरह से एक टमाटर आ जाता है। तो ये था वो कप्स एंड बॉल्स। लेकिन अब तक आपने जो देखा वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन था। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं इस कप को बंद करके इस तरह से करूं तो देखा जाता है कि यहां दरअसल में पानी। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज एक बार फिर आप सभी के सामने अपना मेंटलिज्म एक्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जो एक्ट है ये मेरे दूसरे वाले एक्ट का ओपनिंग है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं इस तरह से खुले जगह में लगभग सब कुछ दिखाई दे रहा है। इस जगह में मैं इस एक्ट को दिखला रहा हूं। इसका एक और एकमात्र कारण है ये पैंडेमिक। इस पैंडेमिक की वजह से मुझे कहीं पर भी कोई ऐसा थिएटर या हॉल नहीं मिला जहां पर मैं इसको शूट कर सकूं, और मेरा जो स्टूडियो है उसमें वो कैपेसिटी नहीं है जहां पर ये एक्ट को मैं आप सभी के सामने दिखा सकूं। तो खैर कोई बात नहीं, चूंकि एक वर्कशॉप है और आप सभी मेरे मित्र हैं, मुझे मालूम है कि आप लोग इस माहौल को एडजस्ट कीजिएगा। मेरा मेन उद्देश्य है आप लोगों को एक्ट दिखाना और बताना। तो आइए शुरू करते हैं वो एक्ट। आप लोग देख रहे हैं कि मेरा जो एक्ट, इसके लिए 4 कुर्सी है और इसको चेयर टेस्ट के नाम से जानते हैं। और इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों में से सर आप आ सकते हैं क्या? आइए ना प्लीज। क्या नाम है आपका? प्रकाश जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप यहां पर आए हैं। प्रकाश जी, आप यहां देख रहे हैं कि यहां 4 कुर्सियां लगी हुई है।
आपको इसमें से किसी एक में बैठना, लेकिन उससे पहले मैं यहां कुछ लिखना चाहता हूं और मैं आपको उसके बाद में दिखलाऊंगा। हां, इसको मैंने लिखा और ये एनवेलप को मैंने यहां रख दिया। ये मैं आपको इस एक्ट के अंत में दिखलाऊंगा। अब यहां 4 कुर्सी है, चारों में से किसी भी एक में आप बैठ जाइए, किसी भी एक में आप बैठ जाइए उसमें। वेरी गुड। तो अभी और 3 कुर्सी है और मुझे सेकंड कुर्सी के लिए आप में से कोई भी एक मैडम आप आ सकती हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका मैम? सोमा सिंह। सोमा जी, देखिए यहां पर 3 कुर्सियां लगी हुई है, लेकिन उससे पहले मैं यहां पर कुछ लिखना चाहता हूं जो मैं आपको अपने एक्ट के बाद दिखलाऊंगा। ठीक है, मैं यहां पर एक लिख के रख रहा हूं और ये मैं आपको अभी फिलहाल नहीं दिखला रहा हूं, मैं इसको यहां रख रहा हूं। हम लोग इसको एक्ट के बाद देखेंगे। और अब यहां देखिए, यहां 3 कुर्सियां हैं, तीनों में से किसी भी एक में आप बैठ सकती हैं, किसी भी एक में आप बैठ जाइए। थैंक यू। अब बचा 2 कुर्सी। आप 2 में से मैम आप आ सकती है क्या? आइए ना प्लीज। क्या नाम है आपका? सीमा जी। देखिए यहां 2 कुर्सियां लगी, इसमें से किसी एक में आपको बैठना है, लेकिन उससे पहले मैं यहां कुछ लिखना चाहता हूं जो मैं आपको अपने इस एक्ट के खत्म होने के बाद दिखलाऊंगा। और मैंने यहां लिखा, लिख करके मैं इसको यहां रख दिया। और सीमा जी, यहां पर 2 कुर्सियां हैं, इसमें से किसी एक में आप बैठ जाइए, किसी भी एक में आप बैठ जाइए। थैंक यू। अब आखिरी कुर्सी, मैम आप आ सकती है क्या? आइए ना प्लीज। क्या नाम है आपका? मनीषा जी। मनीषा जी, देखिए मेरे पास में एक आखिरी एनवेलप है, इसमें मैं कुछ लिखना चाहता हूं जो मैं आपको अपने एक्ट के बाद में दिखलाऊंगा। और मैं यहां पर लिख दिया और लिख करके मैंने इसको यहां रख दिया। अब देखिए यहां पर मैंने एक ही कुर्सी बचा है, तो आप यहां बैठ जाइए। वेरी गुड। अब इस मेरे पास में 4 नंबर से 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये नंबर आप लोग देख रही हैं, 1 2 3 4। मनीषा जी, मैं आपको ये नंबर्स दे रहा हूं, आप इसको सफल कीजिए करके, जो भी नंबर आपको पसंद हो वो नंबर आप अपने पास में रखिए। बाकी का 3 नंबर जो आप सीमा के हाथ में दे दीजिए प्लीज। ओके। तो अच्छा, आपका भी वही काम है, आप सफल कीजिए, कोई भी एक नंबर आप लीजिए, लेकर के आप बाकी का जो 2 नंबर है आप उनके हाथ में पास कर दीजिए। मैडम आप भी वही काम कीजिए, आप उसको सफल कीजिए। मैडम आप भी उसको सफल कीजिए। करने के बाद उसमें से एक जो है वो आप कोई भी एक नंबर आप प्रकाश के हाथ में दे दीजिए। वेरी गुड। अभी आप लोगों के पास में जो नंबर है आप लोग फेस कीजिए ना, नंबर को दिखलाइए सबको। तो आपके पास में है 2, आप ऐसे घुमाइए कैमरा में दिखलाइए, आप 3, आपके पास में 1, आपके पास में 4, 2 3 1 4 अभी ये नंबर है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चाहें तो अपना पोजीशन बदल सकते हैं। मैं जहां पर आप लोग कुर्सी में बैठे हुए हैं वो पोजीशन आप लोग बदल सकते हैं, अगर आप लोगों को मर्जी हो। आप लोग क्या बदलना चाहेंगे? बदलना चाहेंगे? ओके, मैं इस तरह से स्नैप करूंगा, आप लोग खड़े हो जाइएगा, खड़ा होकर के अपना पोजीशन बदल सकेंगे। चलिए 1 2 3 स्नैप। आप लोग खड़े हो जाइए, कहीं पर भी आप लोग बैठ सकती हैं, किसी भी एक जगह में जाकर बैठ जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग नंबर को कैमरे की तरफ में दिखलाइए, नंबर को कैमरे की तरफ में। अब आप लोग एक चेंज की है, अगर मैं आप लोग एक मौका और देना चाहता हूं, अगर आप लोग चाहें तो एक बार फिर अपना पोजीशन को आप लोग बदल सकती हैं। आप लोग बदलना चाहेंगे? मैं बदलना चाहूंगा। आप ओके, कोई बात नहीं, मैं फिर 1 2 3 करके स्नैप करूंगा, जिनको बदलना है वो खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर के अपना एक्सचेंज करेंगे। ओके, 1 2 3 चेंज कर सकती है, चेंज कर लीजिए, बैठ जाइए। ओके, तो आप लोगों ने अपना पोजीशन सफल किया अपने मर्जी से, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोगों के पास में नंबर से, मनीषा आपके पास में 2 है, आपके पास में 4 है, आपके पास में 3 है, आपके पास में 1 है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपना नंबर भी बदल सकती है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहे तो आप लोग अगर चाहे तो नंबर बदल सकती है, नंबर बदलना चाहे तो बदल सकती है। ओके ओके, अपना अपना नंबर जो है कैमरे के सामने पकड़िए। तभी आपका नंबर है 3, आपका नंबर है 1, अपना नंबर 2, अपना नंबर 4। आप लोग क्या अपने नंबर से सेटिस्फाइड है? हाँ, आप लोग बदलना चाहेंगे? नहीं, कैमरे की तरफ में पकड़िए। एनीवे, मैंने शुरू में यहां पर कुछ इनवेलप लिखा था, आप लोगों ने देखा है, उसमें मैंने कुछ नंबर्स लिखे थे बाय द वे। तो मनीषा आपका नंबर कितना है? 3।
ये देखिए 3 नंबर है, इसको आप पकड़िए। आप नंबर को आप नीचे रख सकती है, नीचे रख दीजिए। 3 आपका है, नहीं आप रखिए। आपका कितना है? 1 आपका है, 1 आपका है। आप 1 को लीजिए, आप अपना नंबर रख दीजिए। आपका कितना है सीमा? 2 आप 2 आप रखिए अपने पास। आप अपना नंबर को नीचे उतार के रख दीजिए। और मैडम आपका है 4, आप 4 ले दीजिए। 4 को नीचे रख दीजिए, नीचे रख दीजिए। अभी आप लोगों के पास में जो इनवेलप है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा तो इस इनवेलप को आप लोग खोलिए। खोल करके उसके अंदर में जो भी आप उसको निकालिए। बड़ा वाला इनवेलप को नीचे रख दीजिए। हाँ, इनवेलप को नीचे रख दीजिए। मैडम आप भी निकालिए, निकाल करके इनवेलप को नीचे रख दीजिए। वेरी गुड। आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के पास में 4 रंग आए हैं। आपके पास में आया है रेड, आपके पास में येलो, आपके पास में ब्लू और आपके पास में ग्रीन। शुरू से ही आप लोग जब बैठे हुए थे, या आप लोग अपने मर्जी से बैठे, अपने मर्जी से ही अपने लोगों ने जगह पोजीशन को बदला, अपने मर्जी से ही आप लोगों ने नंबर्स भी लिए, अपने मर्जी से ही आप लोगों ने नंबर्स भी सफल किया। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों के पास में एक एक रंग आया है। अब मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग खड़े हो जाइए। खड़े होकर के आपने जहां बैठे हो उसके ठीक जो जहां बैठा है उसी कुर्सी के पीछे में जाएगा। आप लोग उसी कुर्सी के पीछे जाएगा। मनीषा आप भी खड़े हो जाइए। आप जहां बैठे हो अपने कुर्सी के पीछे चले जाइए। बंटी आप भी खड़े हो जाइए, आप अपने कुर्सी के पीछे। सीमा आप भी खड़े हो जाइए, आप अपनी कुर्सी के पीछे। मैडम आप भी खड़े हो जाइए, आप अपनी कुर्सी के पीछे खड़े हो जाइए। दोस्तों मुझे पता नहीं क्यों ये पहले से मालूम था, या पहले से मुझे एक समझ में आ रहा था कि इनका जो पोजीशन है ये कुछ इस तरह से रहेगा, इसलिए पहले से मैंने इन कुर्सियों के पीछे में कुछ कर रखा है। इनका रंग लाल है, इसलिए मैंने इस कुर्सी के पीछे में एक रंग लगा दिया है जिसका रंग है लाल। प्रकाश का रंग है पीला, और यहां पर भी जो रंग है पीला। सीमा जी का रंग है ब्लू, यहां पर भी है ब्लू। और सोमा मैम आपका भी रंग आपने ग्रीन चुना था, और यहां पर जो है वो ग्रीन है। दोस्तों आज मेरे साथ यहां शुभम भी है, और हम लोग यहां एक चर्चा करने वाले हैं। जो चर्चा इस बात पर है कि मैजिक क्या है। दोस्तों दरअसल में जब भी मैं कभी कहीं मैजिक शो करने के लिए जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सूरज ये मैजिक क्या है, क्या है ये मैजिक। इसके जवाब में मैं बोलता हूं कि कोई भी ऐसा बात जिसको हम लोग अपने मन की गहराई में सोचते हैं और वह बात हकीकत का रूप ले लेता है, उसको हम लोग मैजिक बोलते हैं। आज इसी बात को मैं साबित करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। और इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास में एक थ्रेड है शुभम। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस थ्रेड को इस तरह से निकाल रहा हूं। आप एक काम कीजिए, इसके ऊपर इस तरह से हाथ को ले जाइए और देखिए कि इस थ्रेड में कहीं कोई गम, कोई चिपचिपा पदार्थ या कोई कुछ ऐसा कुछ है या क्या। इसमें आप इस तरह से हाथ करके देखिए, ऐसा कुछ है? नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ थोड़ा सा इस तरह से थ्रेड ले लेता हूं और उसको मैं इस तरह से तोड़ देता हूं। अभी देखिए यहाँ पूरा ये थ्रेड है। अभी जो मैं करने वाला हूं, मैं इस थ्रेड को लेकर के इस तरह से 2 टुकड़ों में बांट दूं। अभी ये टूट गया है, 2 टुकड़ा बढ़ गया। मैं फिर इस थ्रेड को लेता हूं, इसको इस तरह से 2 टुकड़ों बांट दिया, फिर इसको लिया इस तरह से। मैं अलग अलग टुकड़ों में मैं इसको थ्रेड को तोड़ करके मैं इसको अलग अलग टुकड़ों में इस तरह से बांट दे रहा हूं। ठीक है। अभी आप देखिए कि यहां पर जो ये थ्रेड है ये सब शुभम सब अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गया है। मैं आपको एक एक करके निकाल कर दिखला दे रहा हूं कि सारे के सारे थ्रेड जो है यहां अलग अलग हो चुका है। अब मैं इस थ्रेड को लेकर के यहाँ एक छोटा सा एक बॉल टाइप का बना रहा हूं। आप लोग गौर से देखिए, यहां पर एक छोटा सा बॉल हो गया। हाँ शुभम, और इस बॉल को लेकर के मैं हाथ में इस तरह से दे रहा हूं। देने के बाद यहां इस बॉल को ठीक मैंने इस तरह से पकड़ा। अब आप लोग गौर से देखिए कि मैं क्या करने के लिए, मैं इस तरह से ब्लो करूं और अपने मन की गहराई में जाकर सोचूं कि यह जो धागा है ये टूटा नहीं है, ये जुड़ा हुआ है। और उसके बाद देखिएगा कि ये धागा सही का धीरे धीरे इस तरह से जुड़ गया। शुभम आप इस धागे में इस तरह से हाथ लगा कर देखिए कि यहाँ पर कहीं कुछ ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है, गोंद या कुछ भी ऐसा नहीं है ना। तो ये जो था ये था वो मैजिक
जिसको मैंने अपने दिल में सोचा था और ये हकीकत का रूप ले लिया है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मैजिक। दोस्तों, इस सिलसिले को हम लोग आगे जारी रखेंगे। शुभम, यहां एक पैकेट ताश है। मैं इस ताश की गट्टी को खोल रहा हूं। अभी आप देख लो, यहां सारे के सारे ताश अलग है ना? हाँ। मैं दर्शकों को भी दिखला दूं कि यहां जितने भी ताश है ये सब अलग अलग है। सारे ताश यहां अलग अलग है। शुभम, देख सकते हो, है ना? अभी मैं जो करूंगा, मैं इस ताश को लेकर के इस तरह से यहां कट कर दे रहा हूं, इस तरह से कट कर दे रहा हूं और इसको इस तरह से सफल भी कर दिया। अभी शुभम, आपको जो काम करना है कि आप यहां से कोई भी एक ताश को आप पसंद कीजिए। हम लोग देख करके ही पसंद करें। कोई भी एक ताश को पसंद कीजिए, कोई भी। कौन सा लेना चाहते हैं बोलिए? ये 2 ऑफ डायमंड। हाँ। इस ताश को आपने पसंद किया है। शुभम, ऐसा तो हो सकता है कि यहाँ पर जो 2 ऑफ डायमंड है, ये 2 ऑफ डायमंड, जिसको लेकर मैं मैजिक करना चाहता हूं। हाँ। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक शार्पी दूंगा, एक कलम। आप यहां पर अपना नाम सिग्नेचर कीजिए। लीजिए, ये शार्पी लीजिए और बड़ा बड़ा करके अपना नाम इसमें सिग्नेचर कीजिए, ताकि मेरे दर्शक भी इसको आराम से देख सके। लिखिए अपना नाम, SHUBM, शुभम सिंह। वेरी गुड शुभम। तो अभी आपने अपना नाम यहां पे लिख दिया। दर्शक, आप देख सकते हैं कि शुभम ने अपना नाम यहां लिख दिया है। और मैं शुभम आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं यहां इस तरह से कर रहा हूं, आप कहीं भी मुझे स्टॉप बोलिएगा, ठीक है? यहां पर उस ताश को मैंने रख दिया और इस पूरे को दे दिया। अभी शुभम, आपका जो ताश है ये पूरे पैक में कहीं पर भी बीच में है ना? मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस तरह से लेकर के एक सफल कर दूंगा, ठीक है? और फिर मैं इस तरह से लेकर के एक सफल कर दिया। तो अभी आपका ताश जो है वो बीच में कहीं पर भी है। हाँ? अब मैं इसको क्या करता हूं कि मैं यहां पर थोड़ा सा कट करूंगा। मैं इस तरह से लिया, लेकर के यहां एक कट कर दिया। अभी आपका ताश जो है पूरे बीच में कहीं पर भी है ना? अभी मैं क्या करता हूं शुभम, आप गौर से देखिए, इस पूरे ताश को लेकर के इस पैकेट के अंदर में इसको मैं बंद कर दे रहा हूं यहां पर, ठीक है? बंद करने के बाद मेरे पास में यहां पर एक डार्ट है और यहां एक रिबन। मैं जो करूंगा, इस रिबन से इसको मैं इस तरह से यहां बांध दूंगा। इस पूरे पैकेट को लेकर के इस तरह से मैंने बांध दिया। इसको मैंने यहां बांध दिया है इस तरह से, ताकि ये ताश जो है यहां पूरी तरह से पैक हो जाए, बंद जाए, है ना? अभी आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह से मैंने बांध दिया है। इसके अलावा मेरे पास में एक बलून है। सुबह मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको गौर से देखिए कि इस बलून के अंदर में आपको कुछ दिखाई दे रहा है कहीं पर भी? नहीं। अभी मैं जो करने वाला हूं आप लोग गौर से देखिएगा। मैं जो करूंगा, मैं इस ताश को, देखिए ये पैकेट है और ये ताश है, इसके साथ में इस बलून का कोई संबंध नहीं, ठीक है? अब गौर से देखिए मैं क्या करने वाला हूं। मैं इस पूरे को लेकर के इस तरह से पकड़ा और इसको लेकर के यहाँ किया तो देखा जाता है ताश आ जाता है। और शुभम, ये आपका सिलेक्टेड कार्ड है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है ना दोस्तों? तो ये था वो मैजिक शुभम जो मैं आपको दिखाना चाहता था। अब एक आखिरी बात, आपने ऐसा कभी देखा है कि कहीं पर कोई वस्तु या कोई आदमी या कोई बहुत बड़ा सामान गायब हो गया और किसी दूसरे जगह में जाकर के वो अपीयर किया? ऐसा आपने कोई मैजिक कभी देखा है? हाँ, देखा है ना? हाँ। आज मैं यहां पर आप सभी के सामने ऐसा ही कुछ करने के लिए मैं जा रहा हूं और उसके लिए मेरे पास एक अनोखा चीज है, एक एप्पल। आप लोग गौर से देखिए शुभम, ये एक एप्पल है, हाँ? और मेरे पास में एक चाकू है जिसे मैं इस एप्पल में एक छेद करने वाला हूं। मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से एक छेद करूंगा ताकि यहां पर आप गौर से देखिएगा कि पूरी तरह से यहां एक छेद हो गया है शुभम। यस, यस, हाँ, यहां एक छेद हो गया। मैं इसको यहां रख रहा हूं। अभी शुभम आप देखिए यहां एक छेद है। हाँ, इस छेद के अंदर आपको कुछ दिखाई दे रहा है? हाथ में लेकर के देखिए एप्पल को। इस छेद के अंदर आपको कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं ना? अभी मैं जो करने वाला हूं शुभम, आप गौर से देखिएगा कि मेरे पास में यह एक पेपर बैग है, मतलब एक ठोंगा जिसको हम लोग कहते हैं बंगाल में, एक पेपर बैग। और आप लोगों में पेपर बैग दिखला दे रहे हो, बिल्कुल खाली ठोंगा। इस पेपर बैग के अंदर कुछ है शुभम?
नहीं। आप लोग गौर से देखिए, मैं इस एप्पल को ले रहा हूं, लेने के बाद इस पेपर बैग के अंदर मैंने इस एप्पल को दे दिया और इसको मैंने इस तरह से बंद कर दिया और इसको मैं यहां पर रख दिया। गौर से देखिएगा शुभम, इस तरह से रख दिया ताकि अब बाकी लोग देख सके। अभी शुभम यहां पर मेरे पास में एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी रिंग, उसके अंदर में ये रुमाल है, ठीक है। अब मैं आपको एक शार्पी दे रहा हूं। आपको जो करना पड़ेगा कि आप इस रुमाल में आप एक सिग्नेचर कर दीजिए, यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए, आपका नाम लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख दीजिए। हाँ, उसको ऑन कीजिए, यहां पर लिख दीजिए SS शुभम सिंह। वेरी गुड। यहाँ पर शुभम ने अपना नाम लिख दिया है SS। अभी मैं जो करूंगा शुभम कि मैं इसको थोड़ा ढीला करके मैं इसको यहाँ निकाल लिया और इसको भी यहाँ निकाल दे रहा हूँ मैं इस रिंग को, ठीक है। अभी मैं इसको बिल्कुल अलग रख रहा हूँ। अभी गौर से देखिए, रुमाल जो है इसको लेकर के मैं अपने हाथ में दे रहा हूँ, इस तरह से इसको मैं अपने हाथ में यहाँ इस तरह से इसको दे दूं, ठीक है। अभी मैं जो करने वाला हूं, गौर से देखिएगा, मैं इस मैजिक पास करूंगा, करने से ही ये रुमाल जो है यहां से शुभम, कुछ देर पहले मैंने यहाँ पेपर बैग रखा था, आपको याद है। मैं इस पेपर बैग को लेता हूं, लेकर के इस पेपर बैग को धीरे धीरे यहाँ खोलूंगा। गौर से देखिएगा, मैंने इस पेपर बैग को खोल दिया। अब शुभम आप गौर से बताइए कि यहाँ पर ये एप्पल जो मैंने पहले रखा था उसके अंदर में आपको कुछ था? नहीं था। अभी मैं एप्पल को लेकर आता हूँ। यहाँ पर मैं जब एप्पल को लेकर आया तो शुभम आप लोग गौर से देखिएगा कि यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है एप्पल के अंदर में? नहीं। एक लाल रंग का रुमाल है, ये सॉरी ग्रीन रंग का रुमाल है, ये एप्पल के अंदर में चला है। मैं इस रुमाल को निकालूंगा तो शुभम देखा जाता है कि ये रुमाल इस एप्पल के अंदर में चला था। तो दोस्तों, ये था वो मैजिक जो मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहता था। Wow, what a magical performance, Suraj sir. Thank you so much for sending your video and thank you so much everyone for watching it till the end.